चलो ध्यान दो। अभी बता रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो कैसा होने वाला है, यहाँ पे कितना सब्जेक्ट रहने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल, ऊपर से कौन कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है, साथ ही साथ जो है कितना मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट का जो एग्जाम है वो कॉलेज में ही होगा और कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम जो है उसके लिए सेंटर अलॉट किया जाएगा। इसके बारे में जो है पूरा कंप्लीट जानकारी जो है आप लोग को बता रहे हैं, जहां पे हम लोग को पता चलेगा कि फर्स्ट सेमेस्टर सीसीएफ पैटर्न, यानी जो इस बार के जो स्टूडेंट क्लास 12 से पास आउट होकर कॉलेज के लिए जो है एडमिशन ले रहे हैं और वे लोग परेशान हैं कि इस बार कितना सब्जेक्ट होने वाला है, यानी कुल मिलाकर उनको कितना सब्जेक्ट कितना पेपर होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर जो है उसका एग्जाम कब होने वाला है, साथ ही साथ जो है कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होने वाला है, एग्जाम जो है सारा पेपर का क्या कॉलेज में ही होगा जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, या कुछ एग्जाम जो है बाहर में भी होगा। इसके बारे में जो है सब कुछ जो है आप लोग को विस्तार में जो है समझाते हैं। तो सबसे पहले वेलकम टू ऑल सेमेस्टर 1 वालों, क्योंकि आप लोग सेमेस्टर 1 में जो है अब दाखिला आप लोग का हो गया है, तो सबसे पहले वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। और अब जो है यहाँ से सेमेस्टर का पढ़ाई जो है आप लोग को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि सेमेस्टर का पढ़ाई कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बोर्ड से हो तो ये क्लास 12 जैसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब जो है आप लोग हायर एजुकेशन स्टेज पे पहुंच गए हो। सो अब लोग बच्चे भी नहीं हो, तो सिंपल बात है डिग्री लेने आए हो यहाँ पे, साथ ही साथ जो है बहुत सारा एक्सपीरियंस, नया एक्सपीरियंस जो है आप लोग को मिलने वाले हैं। तो इन तमाम चीज को जो है आप लोग को ग्रैब करना है, तो कुछ चीज जो है आप लोग को जानना चाहिए सेमेस्टर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले बात आता है सेमेस्टर 1, आप लोग जो है सीसीएफ पैटर्न कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर जो है आप लोग का दाखिला हुआ है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, इसका नाम कलकत्ता यूनिवर्सिटी है फिलहाल। ये यूनिवर्सिटी बड़ा डेंजरस है। जो यूनिवर्सिटी इस यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से पता है कि ये यूनिवर्सिटी जो है कितना हेवी यूनिवर्सिटी है ना। तो सबसे पहले आप लोग को बताते हैं कि आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर में आप चाहे बीए लिए हो, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स से हो, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे आप जो है बीकॉम लिए हो यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स से हो, चाहे आप बीएससी लिए हो यानी बैचलर ऑफ साइंस से हो तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ही ना, स्ट्रीम कुछ भी हो, पढ़ना तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है बोर्ड है आप लोग का, बोर्ड पर नहीं, इसको आप लोग समझ सकते हो, ये आप लोग का यमराज है ना। तो किसको जो है उठाना है, यानी उठाना मतलब किसको निकालना है सेमेस्टर और किसको नहीं निकालना है, ये तय करता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो है क्या, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स और बैचलर ऑफ साइंस, ये तीनों ही स्ट्रीम सेमेस्टर 1 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कैसा होने वाला है, कितना सब्जेक्ट होने वाला है। तो तीनों ही जो स्ट्रीम है उन तीनों में टोटल पहला फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग का जो सब्जेक्ट होने वाला है, जो पेपर होने वाला है, वो टोटल 7 पेपर होने वाला है। कितना पेपर होने वाला है, 7 पेपर होने वाला है। टोटल आप लोग का 7 पेपर का एग्जाम आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और ये 7 एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाकर ये फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर होगा। यानी कुल मिलाकर जो है आप लोग अगर पास करना चाहते हो फर्स्ट सेमेस्टर तो ये 7 पेपर को पास आउट करना पड़ेगा। अच्छा, एक भी पेपर ऐसा नहीं है जहां पे जो है केवल आप प्रैक्टिकल करके प्रोजेक्ट करके जो है आप लोग निकाल लोगे, आप लोग को एग्जाम ही देना पड़ेगा, है ना। अब बात करते हैं 7 पेपर क्या रहेगा। तो सबसे पहला जो आप लोग का पेपर आएगा वो पेपर होगा मेजर पेपर। अब आप लोग बोलोगे मेजर पेपर क्या है, तो देखो मेजर पेपर वही होता है जो आप लोग
ऑनर्स लियो, यानी जिस सब्जेक्ट से आप लोग जो है 4 साल का ऑनर्स डिग्री फॉर्म फिलअप करते समय जो है जो सब्जेक्ट को चूज किए हो, उस सब्जेक्ट का मेन पेपर को कहा जाता है मेजर पेपर, यानी मेजर पेपर को मेन पेपर भी कहा जाता है। तो सपोज दैट कोई अगर पॉलिटिकल साइंस लिया है तो पॉलिटिकल साइंस का उसका मेन पेपर होगा डीएससी 1, यानी डीएससी 1 क्या होगा, उसका मेजर पेपर होगा। यानी अगर कोई पॉल साइंस लिया है तो उसका पॉल साइंस का एक डीएससी 1 पेपर होगा। तो पहला ये एक पेपर हो गया मेजर पेपर, पहला आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। जो ऑनर्स लियो उस सब्जेक्ट को एक पेपर होगा उसका डीएससी 1। साथ ही साथ जो है जिस सब्जेक्ट में आप ऑनर्स लियो उसी सब्जेक्ट का एक और पेपर होगा जिस पेपर को कहा जाता है सेक पेपर, इसको कहा जाता है सेक 1, इसको भी क्या कहा जाता है, सेक 1। यानी ऑनर्स पेपर का ही जो है एक और पेपर होगा जिसको हम लोग कहते हैं सेक 1। यानी टोटल लिखा जाए तो जो सब्जेक्ट लेकर आप ऑनर्स करना चाह रहे हो उसका टोटल 2 पेपर होगा। एक पेपर को कहा जाता है सीसी पेपर यानी डीएससी पेपर, जिसको हम लोग यहाँ पे डीएससी कहा जाता है, और एक पेपर को कहा जाता है सेक पेपर। ये भी क्या है, दोनों ही मेजर पेपर का है, लेकिन ये दो अलग अलग पेपर है, दोनों का एग्जाम भी आपको अलग अलग देना पड़ेगा। अब आते हैं, मजा आ रहा होगा आप लोग को। अब यहां पे जो है तीसरा पेपर क्या है, तीसरा पेपर आप लोग फॉर्म फिलअप करते समय एक ऑप्शन दिया गया था माइनर पेपर। हालांकि बहुत सारा कॉलेज को खाली बोला जाता है ऑप्शन दिया गया था, हालांकि कुछ ऑप्शन मिला नहीं था आप लोग को। वहां पे कॉलेज बता दिया था कि मेरे पास यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, मेरे कॉलेज में यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, या तो ये लो या तो ये लो। तो जो आप लोग माइनर पेपर सेलेक्ट किए हो तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में जो माइनर पेपर है जिसको कहते हैं MN1 जो आप लोग का सब्जेक्ट है, सपोज दैट कोई पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स चूज किया था तो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स चूज किया होगा, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। अच्छा, पहले में वो हिस्ट्री चूज किया है और दूसरा में इकोनॉमिक्स चूज किया है, यानी पहला सेमेस्टर में वो उसका माइनर पेपर क्या हुआ, हिस्ट्री। अंडरस्टैंड? तो अपना अपना आप लोग देख लेना कि फॉर्म फिलअप करते समय और फॉर्म का जो पीडीएफ आप लोग का है उस पीडीएफ में आपको दिखेगा कि पहला आपका माइनर पेपर क्या है। तो जो सब्जेक्ट आपका पहला माइनर पेपर है वो आपका हो गया तीसरा पेपर। तो सपोज दैट कोई पॉल साइंस ऑनर्स लिया है तो उसका पहला में वो भर दिया हिस्ट्री, तो उसका पहला माइनर पेपर क्या होगा, तीसरा पेपर क्या होगा पहला सेमेस्टर में, हिस्ट्री। और जो यहाँ पे इकोनॉमिक्स लिया था ये सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना हुआ, तो इसका दिमाग अभी नहीं लगाना है। मतलब पहला सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जो पहला सब्जेक्ट लियो हिस्ट्री, यानी हो गया तीसरा पेपर। मजा का बात क्या है, चौथा पेपर। चौथा पेपर क्या है, चौथा पेपर एक और पेपर है जिस पेपर को कहेंगे आईडीसी पेपर। क्या है, आईडीसी। इस पेपर का ही नाम क्या है, आईडीसी। इसका फुल फॉर्म होता है इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स भी एक सेपरेट पेपर होता है, ये सारे ही स्ट्रीम में है, बीए बीएससी बीकॉम। तो ये भी आप लोग क्या किए हो, फॉर्म फिलअप करते समय आईडीसी 1, आईडीसी 2, आईडीसी 3 करके आप लोग सेलेक्ट किए हो, आईडीसी 1, आईडीसी 2, आईडीसी 3। तो आईडीसी 1 में जो आप सेलेक्ट किए हो जो सब्जेक्ट, सपोज दैट बहुत सारे बच्चे एडुकेशन को जो है सेलेक्ट किए थे, पहला उनका जो सब्जेक्ट एजुकेशन है, तो इनका यानी कि पहला जो एग्जाम होगा फर्स्ट सेमेस्टर में उनका चौथा पेपर आईडीसी क्या होगा, एजुकेशन। और जो सेकंड में जो 2 में किए हैं आईडीसी 2 वो सेकंड सेमेस्टर में उनका होगा, और जो तीसरा में किए वो तीसरा सेमेस्टर में होगा। यानी जो पहला में किए वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में सपोज दैट एजुकेशन लिए हैं तो एजुकेशन ही फर्स्ट सेमेस्टर में उनको उनका आईडीसी पेपर रहेगा। अंडरस्टैंड? तो ये चौथा पेपर हुआ। अब आता है 3 कंपल्सरी पेपर, ये तो 4 सब में रहेंगे। अब जो ऑनर्स लिया उसका 2 पेपर, एक डीएससी पेपर, एक सेक पेपर। एक पेपर आपका जनरल पेपर होगा जिसको लोग माइनर कहते हैं, तो माइनर 1 जो आप लोग का होगा वही इस सेमेस्टर में पहला सेमेस्टर में पढ़ना होगा। उसके अलावा आईडीसी जो आप सिलेक्ट किए वो पढ़ना होगा। अब आपका 3 कंपल्सरी पेपर आता है, उसको कहते हैं सीबेक। क्या आता है, सीबेक, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एडिशनल कोर्स। अच्छा, सीबेक जो है, ये जो सीबेक है ये कंपलसरी है, ये बीए में भी होगा। ये यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, ये तीनों को पढ़ना है, कंपलसरी है।
जैसे मैं हिंदी इंग्लिश कंपलसरी था 11 12 तक कि आर्ट्स वाले को भी पढ़ना है, कॉमर्स वाले को भी पढ़ना है, साइंस वाले को भी पढ़ना है, उसी तरीके से कॉलेज में 3 सब्जेक्ट है, 3 पेपर है जो बीए को भी पढ़ना है, बीएससी वाले को भी पढ़ना है और बीकॉम वाले को भी पढ़ना है। और यहाँ का एक अलग सिलेबस है, अलग पेपर है, ये 3 पेपर। एक हो गया सीबेक, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एडिशनल प्रोग्राम, इसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड चीज है। क्या है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस पेपर का नाम है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आर्ट्स वाले के लिए तो चलो थोड़ा बहुत उसके लिए ये सब्जेक्ट जो है मतलब क्या बोलेंगे, नॉन है, यानी वो जानता है इस सब्जेक्ट के बारे में, सुना है, कॉमन है। लेकिन बीकॉम और बीएससी वाला का तो कहानी खत्म है ना। दूसरा क्या है, सीविक के बाद एक और सब्जेक्ट है ईएनवीएस, यानी इन्वायरमेंटल साइंस, यानी छठा पेपर हो गया ईएनवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस। ये भी कंपलसरी सब्जेक्ट है बीए, बीकॉम और बीएससी वालों के लिए, यानी ये भी उनका लिए कंपलसरी है। ये इसमें इन्वायरमेंट के बारे में एक पेपर है, पूरा इन्वायरमेंट का पेपर है। ये हो गया। अब आपका पास लास्ट जो सब्जेक्ट आपका आ रहा है एसीसी, क्या रहा है? एसीसी। अब ये एसीसी अल्टरनेटिव इंग्लिश इनहेंसमेंट कोर्स, तो ये एसीसी जो है ये बेसिकली अल्टरनेटिव इंग्लिश है, ये एक इंग्लिश है, ये भी कंपलसरी है, बीए, बीकॉम, बीएससी। यानी टोटल देखा जाए तो आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में कितना पेपर पढ़ना पड़ रहा है? 7 पेपर पढ़ना पड़ रहा है। अब बात आ रहा है कि हर स्टूडेंट को 7 पेपर पढ़ना पड़ रहा है, वो चाहे ऑनर्स हो, यानी जो 4 साल का डिग्री कर रहे हैं, या जो जनरल हो जो 3 साल का डिग्री कर रहे हैं। पढ़ना फर्स्ट सेमेस्टर में कितना पेपर है? 7 पेपर है। इधर आप ऑनर्स लियो चाहे जनरल लियो, आपको पढ़ना है 7 पेपर में, 7 पेपर निकालना है, तब जाकर आपका पहला सेमेस्टर क्लियर होगा। एक भी सेमेस्टर, एक भी पेपर में इसमें अगर सप्ली हुआ तो सेमेस्टर 1 का सप्लीमेंट्री कहलाएगा। अब बात बहुत लोग कह रहा है, बहुत लोग अलग अलग बात कह रहा है। कुछ बच्चों को तो बहुत ज्यादा डरा दिया गया है कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ो, फेल हो जाओगे, सप्लीमेंट्री लग जाएगा, कभी निकाल नहीं पाओगे। तो ये ऐसा बात नहीं है। जो बच्चे क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, यानी जो बच्चे थोड़ा सीरियस है, अब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सीरियस है कि इनको निकालना है भाई, ग्रेजुएशन करना है, तो उनके लिए जो है ज्यादा टेंशन का बात नहीं है। जो लोग जानते हैं समझ बूझ कर और वो लोग पढ़ने जा रहे हैं, उनको 4 साल में डिग्री कंप्लीट कर लेना है, उनके पास ज्यादा समय नहीं है, उनके जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो सिंपल बात है, वो इस चीज के लिए सीरियस रहेंगे और आराम से निकाल लेंगे। तो ये बात कहना है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी से जो है कोई पास आउट नहीं होगा, ये ऐसा बात नहीं, मीट है ना। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हम भी पास आउट हैं, सिंपल बात है। तो ऐसा बात नहीं है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी से जो है कोई जो है पास नहीं हो सकता, ये गलत बात है। हाँ, लेकिन ये भी जो बात जो है पूरा तरीके से गलत नहीं है कि तुम ना पढ़ोगे, एक दिन पढ़ के जो है सेमेस्टर क्लियर कर दोगे, ये ना पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये एक चीज हमने यहाँ पे बताया, 7 पेपर होता है। अब देखो, अब और आपको बता देते हैं सच्चाई, रियलिटी बता देते हैं कैसा होने वाला है। सुनो, पहला सेमेस्टर में जो है आप लोग का और क्या चीज होने वाला बता देते। ये तो 7 सब्जेक्ट आप लोग देख लिए पहला सेमेस्टर में, है ना। तो ये तो जो है एक था। इसके अलावा क्या होगा, यहां पे कहा गया है आप लोग का एडमिशन अभी जून जुलाई तक आपका एडमिशन ही चलेगा, यानी पूरा एडमिशन कंप्लीट होते होते जुलाई लग जाएगा, यानी जुलाई से आपका मे भी क्लास स्टार्ट होगा। अब जुलाई से क्लास स्टार्ट होगा और एग्जाम कब है? नवंबर से लेके दिसंबर के बीच में एग्जाम कलकत्ता यूनिवर्सिटी ले लेगा। यानी कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एग्जाम कब होगा? नवंबर से दिसंबर में पहला सेमेस्टर का एग्जाम होगा। यानी अगर देखा जाए तो जून से मापा जाए तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कुल मिला के हमारे पास जो है अभी भी अगर ठीक ठाक तरीके से देखा जाए तो 5-5.5 महीना है। पहला सेमेस्टर में टाइम तो मिलता है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी देता है टाइम बच्चों को, लेकिन दिक्कत बात की है पहला सेमेस्टर में कि टाइम तो 5-5.5 महीना, 6 महीना मिलता है, लेकिन उसमें से जो 2 महीना होता है वो पूजा चला जाता है। तो हम लोग भी पूजा करते रहते हैं। तो फिर क्या हुआ, 2 महीना
दो महीना जो है कैसे निकलता है ये हम लोग को भी नहीं पता है ना। फटाक देना 2 महीना घटा दो तो बचा कितना 4 महीना। এই যে 4টে महीना जो আছে इसमें जून और जुलाई तो ई देखते देखते निकल जाएगा कि हमारा नाम आया कि ना, प्रेफरेंस हम ई भरे थे। उसके बाद क्या होगा, अगर मान लो नाम आइयो गया तो एडमिशन करवाओ, फिर कॉलेज में वेरिफिकेशन का लाइन लगेगा, फिर उसके बाद लाइन लगेगा रजिस्ट्रेशन करवाओ। उसके बाद जो है करते करते अगस्त टान देगा। अगस्त से लेके सितंबर तक क्या होगा, क्लास होगा। यानी लगभग 1.5 महीना जो है कॉलेज शुद्ध से चलेगा। अच्छा 1.5 महीना जब कॉलेज चलेगा तो जो हमारे रिस्पेक्टेड टीचर है और जो प्रोफेसर है वो फट 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 अपना सिलेबस कंप्लीट करवाने में रहेंगे। उनको पता है कि हमारे पास 1.5 महीना टाइम है, तो वो लोग करवाएंगे। लेकिन वहां पे आपको समझाने पे तो ध्यान नहीं दिया जाएगा। आपको तो पेपर पहले से पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं। होता ये है बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर वाले पर जितना साल हम पढ़ाए हैं, होता ये है कि एग्जाम तक उनको नहीं पता रहता कि हमारा पेपर क्या है, क्या पेपर है, कितना पेपर है, कौन कौन सा पेपर है, सिलेबस क्या है, उतना तो छोड़ो, सिलेबसों नहीं पता रहता है। एग्जाम कितना मार्क्स का ये नहीं पता रहता है। एग्जाम देने से पहले 2 दिन पहले पता चलता है अच्छा हमारा एग्जाम है, वो भी एडमिट मिलता है तो पता चलता है। तो ये बड़ा चीज जो होता है जिसके कारण ज्यादातर बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में सप्ली लगता है। ये बात सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि वो अवेयर नहीं रहते हैं, है ना, वो पूरी तरीके से अनअवेयर रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। नवंबर से दिसंबर में एग्जाम है सेमेस्टर का और हम लोग के पास 7 पेपर है, एकदम पूरा महासागर की तरह सिलेबस है। इतना सारा पेपर है, सब नया नया सिलेबस है, 7 सिलेबस है, 7 अलग अलग फील्ड का सिलेबस है। तो 7 तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। और बता दे रहे ध्यान दो, अब बता रहे हैं मेजर पेपर यानी डीएससी पेपर, सेक पेपर, माइनर पेपर जिसको हम लोग MN1 पेपर कहा जाता है, माइनर पेपर MN1 पेपर कहा जाता है। उसके बाद अच्छा मेजर पेपर हो गया, सेक पेपर हो गया, माइनर पेपर, ये 3 पेपर का एग्जाम ध्यान दो। ये 3 पेपर का जो एग्जाम है ये कॉलेज से बाहर होगा, यानी इसके लिए सेंटर अलॉट किया जाएगा। सेंटर विल बी अलॉटेड। इन 3 पेपर के लिए जो है सेंटर अलॉट किया जाएगा। जैसे कि हम लोग को एचएस में दूसरे सेंटर पे जाके एग्जाम देना पड़ा, ठीक उसी तरीके से क्या होगा कॉलेज, दूसरे कॉलेज में क्या होगा हम लोग को सेंटर दिया जाएगा 3 एग्जाम के लिए। कौन कौन सा पेपर के लिए? यानी मेजर पेपर डीएससी पेपर के लिए, सेक पेपर के लिए और माइनर पेपर के लिए। सबसे गजब बात क्या है कि इनके लिए सेंटर अलॉट किया जाएगा, यानी आप लोग को सेंटर दिया जाएगा कि कहां पे आप लोग का पढ़ रहा है। उसके बाद बाकी का जो 4 बचा, बाकी का क्या 4 बचा, आईडीसी, सीबेक, ईएनबीएस, एसीसी, ये जो 4 बाकी का जो पेपर बचा इन सबका एग्जाम आपके ही कॉलेज में होगा। यानी ये जो 4 एग्जाम होगा ये आपके ही कॉलेज में होगा, आपके ही प्रोफेसर इसको कंडक्ट करवाएंगे, है ना। लेकिन ये बात में नहीं कि कॉलेज में होगा तो पास करवा देंगे, वो ज्यादा फेल करवाते हैं, है ना। तो ये बात पे एकदम नहीं कि कॉलेज में हो रहा है तो हमारा टीचर, ऐसा कुछ ना होता। टीचर बोर्ड से पेपर बनता है, हाँ कुछ नहीं होता वो सब, है ना। आईडीसी, सीबेक, ईएनबीएस, एसीसी ये चारों पेपर कॉलेज में होता है, अंडरस्टैंड। और एक बात बता देते हैं जो सेमेस्टर के हर स्टूडेंट को फर्स्ट सेमेस्टर का पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए पता? तो अब ध्यान लो, ये तो पता चल गया कि कौन सा एग्जाम जो है कॉलेज में होने वाला है और कौन सा एग्जाम जो है बाहर होने वाला है। हाँ थोड़ा सा तो यहाँ पे जो है कुछ कॉलेज में होने वाला है, कुछ क्या है बाहर होने वाला है। अब हम यहाँ पे बता दे रहे हैं मार्क्स कौन सा सब्जेक्ट का कितना मार्क्स का है, कौन सा सब्जेक्ट। तो जो मेजर पेपर है यानी हम लोग का जो लाइक बीएससी पेपर है, पॉल साइंस जो ऑनर्स लिया है उसका तो पहला मेजर पेपर होता है, ये होगा 75 मार्क्स का, 75 मार्क्स का, नो एमसीक्यू नो एससीक्यू, 75 मार्क्स का मेजर पेपर होगा, हाँ केवल लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद माइनर पेपर यानी जो जनरल पेपर है, जो आप MN1 चुने हो पहला सेमेस्टर के लिए, यानी यही तो माइनर पेपर, यही तो माइनर पेपर है ना।
ये भी जो है बता रहे, सब पासिंग मार्क्स भी बता रहे, 75 मार्क्स का माइनर पेपर भी होगा। ये दोनों पेपर 75 मार्क्स का होगा। बाकी जितने भी 5 पेपर हैं वो सब 50 मार्क्स का होगा। बाकी क्या है, एक हो गया सेक पेपर, ये भी 50 मार्क्स का होगा। एक हो गया आईडीसी, ये भी 50 मार्क्स का होगा। एक होगा सीवेक, ईएनवीएस, है ना, ईएनवीएस और एसीसी, ये भी 50 मार्क्स का होगा। यानी बाकी 5 50 मार्क्स के होंगे, बाकी 2 मेजर पेपर और माइनर पेपर 75 मार्क्स का होगा। अब बताया जा रहा है 75 में पासिंग मार्क्स कितना है, तो 75 में पासिंग मार्क्स मेरे दोस्त 24 है। रिटेन में 24 लाना है। ये बात एकदम मत सोचना कि 24 है तो 24 तो ऐसी आंख मूंद के जाएंगे, सोच उठ के जाके ला देंगे। तो अगर ऐसा ही रहता तो इतने स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में फेल नहीं करते, ये बात सत्य है। अच्छा, और एक बात, 24 मार्क्स में पास है, लॉन्ग क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन जो, और यहाँ पे पेपर चेक तो गजब होता है, खतरनाक पेपर चेक होता है कैलकाटा यूनिवर्सिटी का। तो 24 मार्क्स इसमें पासिंग मार्क्स है और 50 में जो है इसमें 21 है। ठीक है, 50 में जो है लगभग 20 से 21, 20 से 21 मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स है। अब एक ही एमसीक्यू है, अब ध्यान दो, एक ही पेपर एमसीक्यू में आता है, पूरा एमसीक्यू। भाई देखो, एसीसी पेपर पूरा का पूरा मल्टीपल क्वेश्चन रहेगा, यानी 50 मार्क्स का है, 25 को क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स एमसीक्यू। तो ये तो एकदम ठीक है, बच्चा वाला है, लेकिन इसको भी पढ़ना पड़ेगा, ये एमसीक्यू है, बाकी सब लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये बुद्धि एकदम हटा देना कि एमसीक्यू पढ़ के जाएंगे तो पास हो जाएंगे, एमसीक्यू है ही नहीं, एमसीक्यू जो है ही नहीं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है सेमेस्टर 1 सीसीए पैटर्न कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो है सच्चाई है। सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट जितने ज्यादा कॉलेज में प्रवेश करने के लिए खुश हैं, उतने ही ज्यादा उनको ये भी समझना चाहिए कि कॉलेज में जाने के बाद जो है आप लोग को ये 7 सब्जेक्ट से जो है पाला पड़ने वाला है, और आप लोग को सबसे बड़ा पाला पड़ने वाला है कैलकाटा यूनिवर्सिटी। अब तक हम लोग दूसरे थे वेस्ट बंगाल बोर्ड को, लेकिन कितनों था तो वेस्ट बंगाल बोर्ड बच्चों को पास करवा देता, लेकिन कैलकाटा यूनिवर्सिटी जो है इसके अंदर कोई माया नहीं है, कोई दया नहीं है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे 18 से नीचे होते हैं तो उनको भगवान का और बच्चे होते हैं, माइनर होते हैं, लेकिन 18 के बाद क्या होता है, लोग चंट हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो उनको क्या होता है, मारने पीटने, उनको दुख होने से जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है कैलकाटा यूनिवर्सिटी को, है ना। और यहाँ पे सेंट्रल गाइडेंस भी है कि जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, और एक और बात, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के मोस्ट ऑफ द कॉलेज 75% अटेंडेंस रहेगा तो वो एडमिट का फॉर्म फिलअप करवाएंगे। अगर ना रहेगा तो ओकरा बाद कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पैसा लेके करवाएं तो उनका करवा सकते हैं, और ना करवाए तब भी ना करवा सकते हैं ना, जिंदगी बर्बाद। ठीक है ना। तो ये तो एक चीज जो है यहाँ पे फिक्स है, 75% जो है आपका अटेंडेंस होनी चाहिए कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर। कॉलेज, कोई भी कॉलेज से पढ़ो, आपका पेपर तो बनकर आएगा कैलकाटा यूनिवर्सिटी से। चेक करेंगे कैलकाटा यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर, और उनका चेक करने का तरीका जो है बड़ा खतरनाक है। 2 से 4 चश्मा का इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं, पेपर चेक करते हैं। सो आप लोग अगर कहीं पे भी उनको चकमा देने की कोशिश करते हो तो वो लोग जो है आपको चकमा दे देंगे। तो ये चीज कुल मिलाकर जो है आप लोग का है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मजा है, एक बात बता रहे, सजा नहीं मजा है ना। मतलब ठीक है, मतलब आप स्टूडेंट जो है जाएंगे कॉलेज, पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाई आपको करना पड़ता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दोगे तो नहीं होगा, समझ में, पढ़ना पड़ेगा भाई। थोड़ा सीयू है, अच्छा सीयू के अलावा अगर यूनिवर्सिटी में होते तो ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं हो सकता, निकाल सकते, लेकिन थोड़ा क्या यूनिवर्सिटी है सचमुच थोड़ा टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि इसका पेपर चेकिंग करने का जो तरीका है ना, बड़ा टफ होता है। पेपर जो बनता है वो भी थोड़ा टफ होता है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आप लोग को देता है, लाइनिंग क्वेश्चन घुमा देता है, वहां पे लाइनिंग क्वेश्चन दे देता है।
आप पढ़ के जाओगे टॉपिक वाइज टॉपिक नहीं देता, टॉपिक के अंदर कोई लाइनिंग उठा के दे देता आपको, एक्सप्लेन करो इसको। तो ये आशा करते हैं कि मार्क्स, सब्जेक्ट, एग्जाम कब होगा, लगभग सारा चीज को जो है क्लियर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग बेफिक्र जो है हमको कमेंट कर सकते हो, और हम उसको जो है कोशिश करेंगे कि उस डाउट को जो है हम सॉल्व कर पाए, क्लियर कर पाए। और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट कि सेमेस्टर 1 का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। आप लोग जो है बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। बैच स्टार्ट हो गया है, जहां पे आपका एक ही जगह पे जो है आपका 7 पेपर हो जाएगा। आपको कहीं अलग जो है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि ये 7 पेपर हम कंप्लीट करवाते हैं, 7 पेपर पढ़ाते हैं। मेजर पेपर, सेट पेपर, माइनर पेपर, आईडीसी पेपर, सीबीएक पेपर, ईएमबीएस पेपर, एसीसी पेपर, ये सारा कुछ हम पढ़ा देते हैं, सारा कुछ हम बता देते हैं। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। कैसे लिखा जाता है क्वेश्चन, ये सब कुछ जो है हम आप लोग को अच्छे से डिटेल में आपको बता देंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी जरूर बताना है कि कौन सा कॉलेज में जो है आप लोग का एडमिशन हुआ है ना, जिससे हम उसके बारे में कुछ जो है आपको बता सकते हैं, है ना। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।